हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 64। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रामनाथ बी राघवन का संबंध किससे है? तो इनका संबंध मृगमद से है और मृगमद से ठाकुर भीकम सिंह, जगदीश सिंह, मालघर रघु का संबंध भी है। सेकंड क्वेश्चन, सन 2011-12 में 21.9% जनसंख्या के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का आकलन किया गया था। तो सन 2011-12 में कितने प्रतिशत जनसंख्या का आकलन किया गया था जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है? तो वह जनसंख्या है 21.9%, जिसका आकलन सन 2011-12 में किया गया था। ठीक है। थर्ड, आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? तो यहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार बोनालू और देवी महाकाली की पूजा, ये दोनों ही बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है आंध्र प्रदेश के। फोर्थ, महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की दूरी कितनी होती है? तो यह दूरी 8.50 मीटर होती है 100 मीटर की दूर जो बाधा दौड़ होती है उसमें। फिफ्थ, भारत का पहला पूरी तरह से महिलाओं द्वारा प्रबंधित किया जाने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन है जयपुर में, जिसको महिलाओं द्वारा ही पूरी तरह से प्रबंधित किया गया है। पहली महिला रेल ड्राइवर कौन बनी? सुरेखा यादव पहली महिला रेल ड्राइवर बनी। ठीक है। 6 देखेंगे, रविंद्र संगीत का संबंध किससे है? तो रविंद्रनाथ टैगोर से है। रविंद्र संगीत का संबंध रविंद्रनाथ टैगोर से है। कनिका बंदोपाध्याय और देवव्रत विश्वास का संबंध भी रविंद्र संगीत से है। इन दोनों लोग का संबंध भी रविंद्र संगीत से है। सेवेंथ, मामे खान कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में भाग लेने वाले पहले भारतीय लोक कलाकार बने हैं। कौन बने हैं? तो मामे खान कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में भाग लेने वाले पहले लोक कलाकार बने हैं। और मामे खान को प्लेबैक सिंगर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि प्लेबैक सिंगर के नाम से किसको जाना जाता है? तो आंसर होगा मामे खान को जाना जाता है और ये इनका संबंध राजस्थान से है। ठीक है। 8 देखेंगे, हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? इनमें से कोई भी एक लोक नृत्य दे देगा और पूछेगा कि यह नृत्य कहाँ का है। तो ये सभी नृत्य जिसमें घुरेही, नाटी, कड़थी, घुघटी, बिडसू, कायांग, पागी, ये सभी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के हैं। ठीक है। 9th नंबर, किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय के निर्माण पर केंद्रित किया था? वो कौन सा मध्यकालीन शासक था जिसने इस पर ध्यान केंद्रित किया था? वह शेरशाह सूरी था, जिसने मध्यकालीन में अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय के निर्माण पर केंद्रित किया था। और शेरशाह सूरी किला एकुहला और रोहतासगढ़ किला का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट देखेंगे 10th, द डेक्कन सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो डेक्कन सभा की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। 1905 में यह स्थापना की गई। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में कांग्रेस अध्यक्ष बनारस अधिवेशन में हुआ था। 1905 में जो कांग्रेस हुआ था अधिवेशन, वह बनारस में हुआ था। 11, अरब यात्री सुलेमान किस शताब्दी के मध्य में भारत आया था? तो वह 9वीं शताब्दी में भारत आया था। 12, राजा राम मुगलों के विरुद्ध किस विद्रोह की अगुवाई कर रहे थे? यह जाट विद्रोह की अगुवाई कर रहे थे और इसकी शुरुआत 1685 में हुई थी। 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? यह कोलकाता में आयोजित किया गया था दूसरा वार्षिक अधिवेशन। और यहाँ पर बम्बई का अधिवेशन 1885 में, जिसके अध्यक्ष थे BC बनर्जी, WC बनर्जी।
कोलकाता अधिवेशन 1886 में DB नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। मद्रास अधिवेशन 1887 में बदिरुद्दीन तैयब, जो कि तमिल में भाषण भी दिए हुए हैं। इलाहाबाद का अधिवेशन 1888 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल कर रहे थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के संबंध में कुछ तथ्य यहाँ पे हैं। इसमें फर्स्ट है, कुछ मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रवृत्ति के भी होते हैं। सभी सकारात्मक ही नहीं होते, कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के भी होते हैं। ये वाद योग्य हैं, वाद योग्य भी हैं और आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध हैं और ये सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं? सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। 16, भारतीय संविधान 42वें संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का सिद्धांत शामिल किया गया है। किसमें किया गया है? 42वें संविधान संशोधन में। 17, एक प्रसिद्ध भारतीय पादप क्रिया विज्ञानी और भौतिक विज्ञानी है। कौन है वो? जेसी बोस है और जेसी बोस द्वारा बनाई गई मशीन क्रेस्टोग्राफ है, जो कि पौधे की गति का अध्ययन करता है। इन्होंने ही पहली बार बताया था कि पौधे सांस भी लेते हैं। नेक्स्ट, बटेश्वर पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? भारत के किस राज्य में है? यह बिहार में स्थित है। विली गिरंगा पहाड़ियाँ कर्नाटक में, चीन पहाड़ियाँ मणिपुर में, घोसी पहाड़ियाँ हरियाणा में, बहराज पहाड़ियाँ राजस्थान में, पालकोंडा की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में, सारामती पहाड़ियाँ नागालैंड में और फांगोई लुसाई पहाड़ियाँ मिजोरम में स्थित हैं। 19, कौन से दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? वह दीफू को कहा जाता है। 20, केंद्रीय बजट 2023-24 में अमृत पीढ़ी किसको कहा गया है? युवा शक्ति को कहा गया है। 21, प्रधानमंत्री जनधन योजना का एक सप्ताह में सबसे ज़्यादा बैंक खाते खोलने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड नाम दर्ज किया गया है। रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। किस लिए किया गया है? एक सप्ताह में सबसे ज़्यादा खाते खोलने के लिए, और इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2014 को हुई थी। किसी भी व्यावसायिक बैंक में MMID कोड में कितने अंक होते हैं? तो उसमें 7 अंक होते हैं। ठीक है, और MMID का फुल फॉर्म मोबाइल मनी इंटीफायर होता है। ATM में 16 अंक होते हैं। IFSC कोड 11 अंक का होता है। CVV 3 अंक का होता है। GST में 15 अंक का होता है। पैन नंबर 10 अंक का और आधार नंबर 12 अंकों का होता है। वित्त विधेयक 2023 के अनुसार नई कर व्यवस्था का चुनाव करने वाले निर्धारितों के लिए धारा 87A के तहत छूट के लिए पात्र कुल आय की प्रारंभिक सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 7 लाख कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, लिथियम और मैग्नीशियम के बीच विकर्ण संबंध पाया जाता है। विकर्ण संबंध लिथियम मैग्नीशियम के बीच पाया जाता है और यह संबंध परमाणु क्रमांक 20 तक के तत्वों में ही पाया जाता है। इसमें ये लिथियम और मैग्नीशियम में, बोरान और सिलिकॉन में और बेरिलियम और एल्युमिनियम में विकर्ण संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट, मरकरी क्लोराइड का लोकप्रिय नाम क्या है, जिसका उपयोग प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में और शुष्क बैटरियों में विध्रुवक के रूप में किया जाता है? उसका नाम कैलोमल है, जिसका सूत्र Hg2Cl2 होता है। रेड लेड Pb3O4, पर्ल S K2CO3, क्विकलाइम CaO, क्रायोलाइट Na3Al6 होता है। 26, बोरियम की परमाणु संख्या क्या है? इसकी परमाणु संख्या क्या है, जिसका नाम क्वांटम सिद्धांत के संस्थापकों में से एक भौतिक विज्ञानी नील्स बोर के नाम पर रखा गया है? इसकी परमाणु संख्या 107 है। सेव में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है? इसमें पोटेशियम होता है और इसमें मैलिक एसिड पाया जाता है।
सेव में। यह रक्त वाहिनियों को आराम जो कि रिलैक्स देता है। हाल ही में किस राज्य में बिहू कूट उत्सव मनाया गया है? यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है तांगसा जनजाति के द्वारा। धान रोपाई उत्सव, संगीत का जीरो उत्सव और लोसर महोत्सव, ये सभी भी अरुणाचल प्रदेश में मनाए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी कर दी है? तो कहाँ के किए हैं? गुजरात के प्रधानमंत्री किए हैं, जहाँ के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर आचार्य दत्त हैं। नेक्स्ट 30, हाल ही में भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड चलाया है? अमेरिका, और देश अमेरिका है। और ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन सद्भावना इंडियन आर्मी द्वारा। ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई एनसीबी द्वारा। और ऑपरेशन मेघ चक्र सीबीआई द्वारा चलाया गया है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे वीडियो की पीडीएफ इस टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।